जिसका नाम है प्राइम एट 4 प्राइम टाइम न्यूज एलिमेंट। आज क्या क्या है वो आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप जरा ये देख लीजिए कि किन खबरों पर खास तौर से आज रहने वाला है हमारा फोकस। प्राइम एट 4 में आज आपको दिखाएंगे महाकुंभ में पहले दिन यानी आज का क्या नया रिकॉर्ड बना है जो आपको जरूर जानना चाहिए। उमर अब्दुल्ला क्यों हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद, ये भी आपको बताएंगे। अमेरिका में क्यों मचा हाहाकार, कहां धधक रही है भयानक आग, आपके सामने ये भी होगा। और आधी रात कैसे हो रही है ऑनलाइन ठगी, सावधान रहिएगा, ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले ये खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर को एक बड़ी सौगात दी है। सोनमर्ग में जेड मोड टनल का किया उद्घाटन। श्रीनगर को सोनमर्ग से जोड़ेगी ये टनल। प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर के गांदरबल में जेड मोड टनल का उन्होंने उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सीएम उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा भी वहां रहे मौजूद। यहां आप उसी दौरान की तस्वीरें देख रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर को एक अद्भुत सौगात। और इससे पहले आपको मालूम है कि इस तरह की विकास परियोजनाओं के चलते ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किए जाने वाले कार्यों की प्रशंसा की थी, अभूतपूर्व बताया था। श्रीनगर लेह हाईवे के NH1 पर बनी 6.4 लगभग 6.75 किलोमीटर लंबी डबल लेन टनल श्रीनगर को सोनमर्ग से जोड़ने के लिए यह बनाई गई है। अब से पहले बर्फबारी की वजह से हाईवे 6 महीने बंद करता रहा है। टनल बनने से लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। बर्फबारी हो या कोई और मौसम, लोगों की कनेक्टिविटी पर असर नहीं पड़ेगा। सिर्फ टूरिज्म के लिहाज से नहीं बल्कि टनल सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद अहम है। इस वक्त वही यहां आपको हम हाईटेक ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। टनल की वजह से लद्दाख तक पहुंचना आसान हो जाएगा। सेना के जवान आसानी से लद्दाख तक अप्रोच कर सकेंगे। बर्फबारी के समय पर ट्रैफिक आता है, सामान एयरफोर्स के प्लेन के जरिए ले जाना पड़ता है। अब जल्द और कम खर्च में यह सामान ले जाया जा सकेगा। यानी बर्फबारी के समय जो सामान सेना को एयरफोर्स के विमान में लेकर जाना पड़ता था, वो सड़क मार्ग से ही कम खर्च में पहुंचाया जा सकेगा। टनल की सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए क्या कहा, वो भी सुनिए। साथियों, 21वीं सदी का जम्मू कश्मीर आज विकास की नई गाथा लिख रहा है। पहले के मुश्किल दिनों को पीछे छोड़कर हमारा कश्मीर अब फिर से धरती का स्वर्ग होने की पहचान वापस पा रहा है। आज लोग रात के समय लाल चौक पर आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। रात के समय भी वहां बड़ी रौनक रहती है। और कश्मीर के मेरे जो आर्टिस्ट साथी हैं, उन्होंने तो पोलो व्यू मार्केट को नया हैबिटेट सेंटर बना दिया है। और इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। कहा दिल की दूरी नहीं, दिल्ली से दूरी भी कम हुई है। और इसके अलावा क्या क्या कहा वो भी सुनिए। आपने कहा कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, इन दोनों चीजों को मिटाने पे आप लगे हुए हैं। और वाकई आपके काम से ये साबित होता है। 15 दिन के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर को लेके ये आपका दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले जम्मू को रेल डिवीजन से आपने नवाजा और उस प्रोग्राम में आपने शिरकत की। और आज खुद आप सोनमर्ग आए हैं इस टनल का इफ्तिताह करने के लिए। ऐसे प्रोजेक्टों से न सिर्फ दिल की दूरी बल्कि दिल्ली से दूरी जो है वो कम हो जाती है। जम्मू कश्मीर में आपने लोगों को वोट देने का जो है अपनी हुकूमत चुनने का मौका दिया। और आज इस बात का नतीजा है कि वजीर आला की हैसियत से मैं आज इस प्रोग्राम में शिरकत करके आपसे बात कर रहा हूं। आपने इलेक्शन वो कराए जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के, और सबसे ये कि कहीं पे भी धांधली की कोई शिकायत नहीं, कहीं पे भी हुकूमत के गलत इस्तेमाल की कोई शिकायत नहीं। एक भी पोलिंग बूथ पे कहीं पे रीपोल की जरूरत नहीं पड़ी। इसका श्रेय आपको, आपके साथियों को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाता है। वजीर आजम साहब, आपने देखा होगा मौसम ने भी आपका साथ दिया। आसमान में एक बादल का तिनका नहीं। ठंड जरूर है
लेकिन धूप की कमी नहीं। बेशक बाहर ठंड क्यों ना हो, लेकिन हमारे दिलों में गर्मी की कोई कमी नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह, क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ आपका बहुत पुराना वास्ता रहा है। अब ये भाषण सुनकर इंडी के बाकी साथियों को कितना सुकून मिला होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन अगली खबर यह कि महाकुंभ में आस्था का जनसैलाब उमड़ा। अब तक 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। संगम पर एंट्री के सभी रास्तों पर भारी भीड़ दिखाई दे रही है। प्रयागराज में आज से महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने से श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। संगम के सभी तटों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब है। 1 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। अब भी घाटों पर भक्तों का तांता है। 12 किलोमीटर के एरिया में बने स्नान घाट देश विदेश से आए श्रद्धालुओं से पटे पड़े हैं। सिर्फ संगम में हर घंटे 2 लाख से ज्यादा लोग स्नान कर रहे हैं। संगम पर एंट्री के सभी रास्तों पर भक्तों की भारी भीड़ है। संगम के तट पर आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। हमारे संवाददाता आशुतोष सिंह की एक रिपोर्ट आपके सामने रखता हूं। योगी ने कियो कमालू गजबू कई डारो, योगी ने कियो डारो गजबू कई डारो, सीता मुकई डारो गजबू कई डारो, सीता मुकई डारो। योगी ने मोदी ने योगी ने कियो कमालू गजब, योगी ने कियो कमालू गजबू कई। ओ काशी में कई डारो, मथुरा में कई डारो, काशी में कई डारो, डारो मथुरा का करो निहाल गज। अयोध्या तो सज गया है, काशी और मथुरा की बारी है। किस तरीके से उद्धार होगा? हर हर महादेव। अब हमारे मथुरा की और काशी की बारी है। योगी ने कियो कमाल गजब कई डारो। और सनातन में भरोसा करने वाले विदेशी श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में कुंभ नगरी पहुंच रहे हैं। जर्मनी, ब्राजील, इटली, इजराइल, रशिया समेत करीब 20 देशों के लोग प्रयागराज पहुंचे और वो अलौकिक महाकुंभ की दिव्यता में खोए हुए नजर आ रहे हैं। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथा अनंत। अगली चौपाई अमेठी में दबंगदार का एक वीडियो सामने आया है। अवैध निर्माण गिराते हुए नजर आए वो और गाली देते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हुए। तहसीलदार अवैध कब्जे की शिकायत मिलने पर मौके पर पहुंचे और खुद फावड़ा हाथ में लेकर अवैध निर्माण गिराना शुरू किया। इस दौरान वो बीच बीच में गाली गलौज भी करते नजर आ रहे। वीडियो में आप स्पष्ट सुन सकेंगे तहसीलदार सुदीप त्यागी की ये भाषा। साथ ही वो किसी को जेल भेजने की धमकी भी दे रहे हैं। गिराव मारेंगे भी पटके हैं, गिराव मारेंगे भी पटके हैं। चल गिरा अपने हाथ गिरा, हाथ लगाओ, चलो हाथ लगाओ। और अब छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर। रायपुर में शिक्षकों का अनूठा प्रदर्शन। दंडवत प्रणाम करते पहुंचे 3000 शिक्षकों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। दंडवत प्रणाम करती नजर आई शिक्षिकाएं भी। प्राथमिक शिक्षकों के तौर पर अयोग्य घोषित कर इन लोगों को नौकरी से हटाया जा रहा है। बीते 1 महीने से शिक्षक सामूहिक मुंडन, जल सत्याग्रह, गौ सेवा, एनसीटी की शव यात्रा जैसे प्रदर्शन कर अपनी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करते रहे और उसी क्रम में अब ये प्रदर्शन का अगला सिलसिला। हिमाचल के कुल्लू से खबर, जहां आग का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। हादसे में 2 मंजिला घर। ये खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से। छतरपुर के खजुराहो में ऑनलाइन ठगी हुई। ठगों ने दुकान के बाहर लगे क्यूआर कोड बदले। रातों रात क्यूआर कोड बदल दिए उन्होंने। पेमेंट करते ही ठगों के खाते में पैसा चला गया। पुलिस ने एक आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया है। बदमाश आधी रात को दुकान के बाहर लगे क्यूआर कोड के ऊपर अपना क्यूआर कोड चिपकाकर चले गए। अगले दिन जब लोगों ने दुकानों पर सामान खरीदकर ऑनलाइन पेमेंट किया तो पैसा ठग के खातों में गया। इससे दुकानदार हक्के बक्के रह गए। लोगों ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
मेरे यहाँ कोई 1:30 से 2 बजे के बीच में कोई अपना QR लगा गया है। जब सुबह मेडिकल ओपन किया और फोन पे करवा रही थी तब मालूम पड़ा कि उसमें नाम चेंज हो गया है। एक QR लगे थे। हम जब तक दुकान से सुबह से घर से यहाँ आए तो कई हमने देखा, ग्राहकों ने बताया क्या नाम आया, तो कोई किसी छोटू तिवारी का नाम इसमें आ रहा था। तो हमने देखा तो निकाले, पूरे QRों में फ्रॉड QR लगे थे। मेरे यहाँ भी रात्रि में QR ऊपर QR चिपकाया और जैसे ही मैं सुबह 12 बजे मेरे यहाँ स्कैनर पर स्कैन किया तो मैंने देखा, उसको चेक किया, 1-2 ग्राहकों ने किया भी है, तो 192 रुपये उसमें हो चुके हैं। और ये बड़ी आदमी पार्टी की कालकाजी विधानसभा सीट से उम्मीदवार आतिशी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया, लेकिन उससे पहले नवभारत से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या क्या कहा, जरा सुनिए। किन मुद्दों के साथ क्या है, जिनके जनता में जा रहे हैं आप? देखिए, दिल्ली के लोग काम में वोट देंगे, 24 घंटे बिजली में वोट देंगे, 0 बिजली में वोट देंगे, अच्छे स्कूलों में वोट देंगे, और जो महिलाओं को 2100 रुपए मिलने वाले हैं उसमें वोट देंगे। मैम, क्या लगता है आपकी विधानसभा की बात करें तो हाईलाइटेड विधानसभा है, जिस तरीके से बयान सामने आए हैं, विवादित बयान सामने आए हैं, उसके बाद कुछ असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? वो हम आप जनता का, एक सेकंड, जनता का रुख यहाँ पे सड़क पे देख सकते हैं। तो ये आतिशी जो अपनी जीत को लेकर पूरे आश्वस्त हैं और कहना है कि आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों के साथ जनता के पास जा रही है उन मुद्दों पे उनको जरूर जीत मिलेगी। कैमरामैन तनवीर के साथ मोहित, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। और दिल्ली की चुनावी